पूरा ज्ञान होना चाहिए। कल हम क्या बनेंगे यह महत्वपूर्ण नहीं है। आज हम क्या हैं इसका अनुभव होना चाहिए। हमें कल क्या मिलेगा इसकी चिंता की अपेक्षा आज हमारे पास क्या है इस पर विचार करना चाहिए। कल हम कहाँ जाएंगे यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आज हम कहाँ हैं इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। कल हम कौन से क्षेत्र पर रहेंगे यह महत्वपूर्ण नहीं है। आज अभी इस समय हम किस क्षेत्र पर बैठे हैं यह विचार होना चाहिए। कल कौन सा समय आएगा यह महत्वपूर्ण नहीं है। आज का समय कैसा है, कल हम किनके साथ रहेंगे यह महत्वपूर्ण नहीं है। हमें विचार होना चाहिए आज हम किनके साथ में हैं। कल हमारे जीवन में कैसी जिंदगी होगी, कल हम मरेंगे या जिंदा रहेंगे यह विचारणी नहीं है। विचारणी है कि आज तुम मरे हुए हो या जिंदा हो। आज अभी इस समय तुम मरे हुए हो या जिंदा हो, हैं? लेकिन अनुभव तो तुम्हें मरने का हो रहा है कि कहीं मैं मर नहीं जाऊं। यही तो हमारे जैनाचार्य ने खोजा कि तुम धर्म चाहे तो पहले भय से मुक्त हो। वर्तमान में इतना भय नहीं है जितना हम भविष्य के भय से कांपते हैं। भविष्य का जो भय है, कल मैं मर नहीं जाऊं। अरे आज जिंदा हो तो जिंदा रहने का तो आनंद लो। आज मैं जिंदा हूं और जिंदा रहने का आनंद नहीं आ रहा है। कल मरेंगे ना, आज तो नहीं मरे। लेकिन कल मरने की फिक्र ने आज जीने का आनंद खो दिया। बस यही भूल सबसे बड़ी अनादिकाल से हम करते आए कि हमारे पास सब कुछ रहा लेकिन हम उसका आनंद नहीं ले पाए। हमारे पास धन दौलत है लेकिन हम सो नहीं पा रहे हैं। हमें आनंद नहीं आ रहा है क्योंकि हमें लुटने का डर लग रहा है, कहीं लुट नहीं जाऊं। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से भयशील है। कभी यह लोक भय, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया को मैं कैसे क्या जवाब दूंगा, एक भय, इहलोक भय। मेरे जीवन में घटित जो हो रहा है वह हो रहा है, लेकिन तुम्हें उस घटना का भय नहीं है। तुम्हें भय है कि लोग क्या कहेंगे। तुम्हें अपनी बेइज्जती का भय नहीं है, तुम्हें गलत का भय नहीं है। तुमने गलत किया है ये फीलिंग नहीं है, लोग क्या कहेंगे यह फीलिंग है।
मान लीजिए तुमने कुछ गलत कर दिया, गलत हो गया, ज्ञानी और अज्ञानी में, धर्मात्मा और अधर्मात्मा में विचारों में अंतर समझना। अज्ञानी गलत कहने पर उसे गलती की फीलिंग नहीं है। चोरी करते हुए पकड़ा गया, कुछ गलत करते हुए पकड़ा गया, कुछ गलत कर रहा है, उसको उस गलती का अनुभव नहीं हो रहा है, उसे अनुभव हो रहा है कि लोग क्या कहें। एक बालक गलती कर रहा है दोस्तों के साथ, वो ये फीलिंग नहीं कर रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं। यदि मेरे मम्मी पापा को पता चल गया तो क्या होगा। दोस्त से वो कहता है यार मुझे करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन यदि मम्मी पापा को पता चल गया तो खैरियत नहीं है। ये जो अनुभूति है, यही अनुभूति विनाश का कारण है। अब तुम कभी धर्मात्मा नहीं बन पाओगे, तुम कभी अच्छे इंसान नहीं बन पाओगे। महानुभाव, हम जब गलती करें तो ज्ञानी व्यक्ति कहता है दुनिया जो कहे सो कहे और ना भी कहे, लेकिन मैं गलत कर रहा हूं ये उसको अनुभव में आता है। अरे माँ बाप गलत कहेंगे तो कहेंगे, लेकिन मैं गलत कर रहा हूं, मुझे दुनिया का डर नहीं है। बल्कि जब गलत कर रहा हूं तो दुनिया मेरी बदनामी करेगी, इसका क्या डरना। आपके गलत करने पर मम्मी पापा का डांटना ठीक है या गलत है? बोलो। ठीक है, तो फिर क्यों डर रहे हो? आपके गलत करने पर माँ बाप का डांटना ठीक है, फिर क्यों डर रहे हो? ज्ञानी व्यक्ति कहता है मैं गलत करूंगा तो माँ बाप को डांटना ही चाहिए। यदि वो नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा? मुझे कोई डर नहीं है माँ बाप का, वो डांटेंगे, थप्पड़ मारेंगे, यह सच्चे माता पिता का कर्तव्य है, धर्म है। यदि तुम्हारी गलत करने पर तुम्हारे माँ बाप नहीं डांटते हैं तो समझ लेना चाहिए वो माँ बाप तुम्हारे पूर्व भाव के बैरी हैं। बैरी है, गलत करने पर नहीं डांटा। इसलिए ज्ञानी कहता है माँ बाप तो डांटेंगे। वो दोस्त से कहता है यार मुझे माँ बाप का डर नहीं है, वो तो डांटेंगे, लेकिन मुझे अनुभव आ रहा है गलत तो गलत ही है। गलत तो बस गलती की अनुभूति करो। तुम गलती तो करना चाहते हो, तुम गलती तो करना चाहते हो, तुम सारे पाप तो करना चाहते हो, लेकिन पुरुषार्थ क्या कर रहे हो? मम्मी पापा को पता न चल जाए, यही सबसे बड़े विनाश का समय है। मैं गलती तो करूंगा, बस सब तुम पूरी ताकत, पूरी एनर्जी इसमें लगा रहे हो कि मम्मी पापा को पता न चल जाए। जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आवे, समझ लेना तुम्हारी जिंदगी का बहुत अब शगुन चालू हो गया। मम्मी पापा को पता न चल जाए। अच्छा यही है
संसार में सबसे बड़ा पाप कौन है? जिस कार्य को करते समय सबसे पवित्र आत्मा कौन है तुम्हारी दृष्टि में? संसार में सबसे पवित्र आत्मा कौन है तुम्हारी दृष्टि में? भगवान, गुरु, जिनवाणी मूक है। भगवान कुछ बोलेंगे नहीं, एक गुरु है। जिस कार्य को करते समय, मैं एक पाप की परिभाषा बना रहा हूं, जिस पाप को करते समय यदि तुम्हें गुरु का डर लग जाए कि ये बात गुरु को पता न चल जाए, और गुरु को पता चल गया तो हमें बहुत डर लग रहा है, महानुभाव, गुरु तुम्हारी दृष्टि में हितैषी है कि तुम्हारा विनाश करने वाला है? तुम्हारी दृष्टि बताओ, तुम्हारा गुरु तुम्हारी दृष्टि में क्या है? तुम्हारा हित करने वाला या अहित करने वाला? मेरी दृष्टि से मत पूछना, आगम से मत बताना, तुम अपनी आत्मा से रखो। पहली बात समझो कि तुम्हारा दुनिया में कोई गुरु है कि नहीं, गुरु है कि नहीं, बस पहला अपना फैसला। अभी तक तुम्हें गुरु मिला या नहीं मिला? किसी का भी कोई जरूरत नहीं है। किसी को कहो बाप को गुरु मिल गया हो, बेटे को ना मिले, बेटे को मिल गया हो, बाप को ना मिले, क्योंकि गुरु ऐसी वस्तु नहीं है जो बाजार से स्वीकार की जाए। गुरु एक ऐसी वस्तु नहीं है जो टाइटल हो। गुरु एक ऐसी वस्तु है जो अंदर श्रद्धा से प्रकट होता है।